हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको मैथ में एज वाले क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि एज वाले क्वेश्चन का ये पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 1 जिस भाई बहन ने नहीं देखे हैं तो पहले जाइए चैनल पे और पार्ट 1 का आनंद लीजिए। बिल्कुल शानदार ट्रिक से बताया हूं। तो पार्ट 2 में देखिए किस टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बताने वाला हूं और समझा करके। मजा आएगा तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है तो मान के चलिए अगर अनु x है तो अंकिता कितना हो जाएगी। अंकिता x-2 क्योंकि अगर अनु x होगा तो अंकिता 2 वर्ष छोटी है। अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाती है। अब देखिए ये तो प्रेजेंट है, लेकिन आज से 4 वर्ष बाद अगर अनु x है तो अंकिता कितना है, x-2 है। 4 वर्ष बाद तो x + 4, लेकिन अंकिता जो है ना 3 वर्ष बाद तो x-3 - 2 तो अंकिता जो है 3 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी हो जाती है। 2 से गुना कर लेंगे। नहीं समझे मेरे भाई। देखिए अनु जो है, अनु को x मान लिए, अंकिता को क्या माने, 2 वर्ष छोटी थे तो x-2 मान लिए। उसके बाद देखिए कहता था कि अनु जो है ना 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष जो बाद हुआ तो प्लस होगा, और 3 वर्ष पहले तो x-2 तो पहले से था। 3 वर्ष पहले तो 3 क्या किए, माइनस कर दिए, और 2 गुनी थी तो 2 से गुना कर दिए। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 4 बराबर 2 से इसमें गुना कीजिए तो 2 गुना x 2x, 3 और 2 5, तो 5 दूनी 10 - 10। इसको इसमें घटाइए तो -x बराबर ई -10, ई प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, तो -x बराबर -14, माइनस से माइनस कैंसिल। x का वैल्यू कितना आया, 14। अब देखिए अब पूछ क्या आ रहा है लास्ट में, अंकिता और अनु की वर्तमान आयु कितनी है। अंकिता और अनु की आयु ना, अब देखिए अनु की आयु तो 14 वर्ष हो गया। अब देखिए अंकिता का आयु कितना है, तो अंकिता का आयु इसमें आप घटा दीजिए तो x का वैल्यू 14 - 2 कर देना है तो कितना हुआ, 12 वर्ष। एक हुआ 14 वर्ष, एक हुआ 12 वर्ष। देखिए किस ऑप्शन में है 12 वर्ष एवं 14 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी में। दूसरा प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कर रहा है। नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। उनकी उम्र का गुणनफल 351 है। वर्षों में उनकी वर्तमान आयु क्या होगा। वर्षों में देखिए नित्य, एक नित्य है, एक कौन है, सत्य है। एक नित्य एक सत्य, इन दोनों का आयु का योग दे रखा है। इन दोनों का योग का आयु दे रखा है कितना वर्ष, तो 40 वर्ष दे रखा है। अब देखिए नित्य और सत्य का योग का दे रखा है 40 वर्ष। तो जब भी योग और गुणनफल वाला रहेगा ना तो बिल्कुल आपको ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेना है। देखिए कैसे, पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, 27 वर्ष और 23 वर्ष। 27 वर्ष और 23 वर्ष, एक बार हम प्लस करके देखते हैं और एक बार गुना करके देखते हैं। तो प्लस करते देखते 40 आता है और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 351। गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 351। तो देखिए एक बार प्लस कर लेते हैं तो 7 3 10 की 0 हासिल रहा 1, 2 और 3 1 4, तो 40 साल तो पूर गया। अब देखिए 7 21 1, इसका मतलब 1 आ गया तो ये 351 तो जरूर आएगा जब गुना करेंगे। तो देखिए क्या कोई और ऑप्शन में है गुना करने पर लास्ट ये देखिए इकाई अंक 1 आना चाहिए। कोई और 4 ऑप्शन में आप गुना कीजिए, देखिए इकाई अंक 1 आता है। अगर नहीं आता है तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्षों में उनकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए एक पिता है, एक पुत्र है, एक पिता है, एक पुत्र है। अब कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। अगर पिता 1 हो गया, पुत्र क्या गुनी हो जाएगी? तो 4 गुनी नहीं हो जाएगी। देखिए कि कौन बड़ा होगा, तो पुत्र बड़ा होगा कि पिता बड़ा होगा? तो हमेशा याद रखना है कि पिता बड़ा होता है, इसलिए पिता साइड बड़ा वर्ड लिखना है। 20 वर्षों में उसके आयु उसके पुत्र के आयु की केवल 2 गुनी। अगर पुत्र 1 है तो पिता कितनी गुनी? तो 2 गुनी। अब देखिए इसका घटाइए, अंतर कीजिए, कितना हुआ? 2। इसका अंतर किए तो 0। क्या बराबर है अंतर? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? तो ऊपर वाले में ऊपर वाले घटाना पड़ेगा, नीचे वाले में नीचे वाले को। बीच में आप अनुपात भी लिख सकते हैं। 4 में 1 घटाइए 3 बचा, और 2 में 1 घटाइए तो बचा कितना? 1। अब देखिए ये जो नीचे 1 बचा है ना, तो 1 से ऊपर वाले में गुना कीजिए, नया अनुपात निकालिए। तो 1 गुना 4 तो 4 हो गया अनुपात 1। अब 3 से नीचे 3 दूना 6 और 3 गुना 1 3। अब अंतर कीजिए, कितना हुआ? 2। इसका भी अंतर कीजिए, कितना हुआ? तो 2 हुआ। कितना अंतर है मेरे भाई? 2 अंतर है। तो लिखेंगे 2x बराबर कितना वर्ष दिया है? तो 20 वर्ष दे रखा है। 2 से इसको कटाइए 10 बार में, तो x का वैल्यू आया 10। पूछ क्या रहा है? पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी थी, उनके आयु ज्ञात कीजिए। मतलब पिता और पुत्र के आयु ज्ञात करना है, तो 10 से ऊपर वाले में गुना कर लीजिए। आपका आंसर 10 गुना 4 10 चौके 40 अनुपात 10 गुना 1 आपका हो गया 10। तो एक 40 वर्ष, अगर पिता 40 वर्ष के होंगे तो पुत्र कितने वर्ष के हो जाएंगे? तो 10 वर्ष के। तो किस ऑप्शन में है 40 और 10? तो ऑप्शन नंबर सी में। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। P और D की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, जबकि D और A की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है? PDA। तो पहले आपको रेशियो मेथड से इसको निकाल लेना है। P अनुपात D अनुपात A। अब देखिए P और D का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4। और D और A का अनुपात कितना दे रखा है? 5:6। तो 5:6 अनुपात जानते हैं ना आप? बस गुना कीजिए। 5 गुना 3 5 तिया 15 4 पंचे 20 4 पंचे 20 और 6 की 24। उसके बाद देखिए ई किसका निकला? ई P का निकला, और ई बीच वाला D का निकला, और लास्ट वाला 24 जो है A का वैल्यू निकला। अब देखिए क्या कर रहा है। अब से 15 साल बाद P और D, देखिए अब से 15 साल बाद P और D वाले को सिर्फ देखेंगे, A को छोड़ देंगे। P और D वाले को देखेंगे। P का वैल्यू कितना है? 15 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15x। और D वाले को कितना है? 20, इसको भी लिख सकते हैं बटे में हम 20x। 15 वर्ष बाद ना तो +15 कर देंगे, नीचे भी +15 कर देंगे। अब बराबर कितना हो जाता है अनुपात? 4/5 हो जाता है अनुपात। 4/5 हो जाता है। तो गुना कीजिए, 4 दूना 8 80x, अब 15 चौके 60। उसके बाद इसमें आप घटाइए, तो 15 गुना 5 15 पचे 75 75x। अब 15 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा? तब 15 गुना 5 तो ये भी 75 हो जाएगा, सॉरी 75। उसके बाद देखिए इसको इसमें घटाइए, जब 80 में 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 5x बराबर, अब 75 में 60 घटा दीजिए, आपका कितना बचा? तो 15। तो अब 5 से इसको कटा दीजिए, कितने बार आएगा? 3 बार खाएगा। कितने बार खाया? 3 बार। तो x का वैल्यू कितना आया? तो
तो x का वैल्यू 3 आया। तो पूछ क्या रहा, तीनों के वर्तमान आयु का योग कितना है। अब देखिए इसका x का मान निकाल लिए 3 आया, अब 3 से ही तीनों में गुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए ना आपका आंसर। देखिए कैसे, 45 प्लस 3 दूना 6 60 प्लस 4 तिया 12 3 दूना 6 1 7 72। बस तीनों को जोड़ लीजिए, 5 और 2 कितना हुआ 7 7 6 13 4 17, 177 वर्ष तीनों का योग हुआ 177 वर्ष। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। 5वां प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, वर्तमान में तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 2:3 है, जबकि प्रदीप और उमर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अब इसमें भी देखिए 3-3 अनुपात दे रखा है, तो इसको भी उसी मेथड से बनाएंगे, पहले रेशियो मेथड से। तो देखिए 2:3 है किसका, तीर्था और प्रदीप। इसको हम मान लिए T अनुपात P अनुपात U, तीनों का हो गया TPU। तो शुरू में दे रखा है 2:3 2:3, फिर दे रखा है दूसरा अनुपात 4:5 4:5। बस आप गुना कर लीजिए, 4 से इसमें गुना करना है, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। अब देखिए T का निकल के 8 आया, P का निकल के 12 आया, U का निकल करके 15 आया। अब देखिए क्या करना है, अब आगे क्या कर रहा है, 4 वर्ष पहले, इस बार पहले की बात हो रहा है, 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप, इस बार T देखिए T और P का सिर्फ 4 साल पहले T और P के बारे में चर्चा हो रहा है। तो T देखिए T का कितना मान है 8, तो इसको मान लेंगे 8x बटे नीचे P है ना, P को मान लेंगे 12x। कहता है 4 साल पहले मतलब पीछे आना है, तो -4 कर देंगे। अब बराबर फिर कितना दे रखा है अनुपात 5:8, तो 5/8 कर लेंगे। अब गुना कीजिए, 8 गुना 8 8 64, किसी में भी गुना कीजिए, चाहे इससे गुना कीजिए चाहे इससे गुना कीजिए। 8 चौके 32, तो 12 गुना 5 12 पंचे 60 x और 4 पंचे 20 -20। अब देखिए 64 में आप 60 घटाइए, बचा कितना, तो 4x बचा, और 20 में ई माइनस है ना, -20 ई माइनस है तो इधर चला जाएगा, प्लस इसको घटाइए, बचा कितना, तो बचा 12, 4 से कटाइए 3। अब देखिए x का वैल्यू 3 आ गया। पूछ क्या रहा है, तो वर्तमान में तीनों की आयु का योग क्या होगा। इसमें भी देखिए योग टोटल पूछ रहा है, तो x का वैल्यू 3 आया ना, तो इसमें भी गुना 3, इसमें भी गुना 3, इसमें भी गुना 3 कर देना है। 8 तिया 24 प्लस 12 चौबीस 12 तिया 36 प्लस 15 दूना 30 तियो 45। बस सभी को जोड़ लीजिए, 6 4 10 5 15 हासिल रहा 1, 4 3 7 2 9 1 10, 105 वर्ष। 105 वर्ष देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। के की वर्तमान आयु क्या होगा। अब देखिए जे अनुपात के, मतलब जे और के है, मान के चलिए जे और के है, इसका अनुपात दे रखा है, प्रेजेंट अनुपात वर्तमान अनुपात 11:6। कितना 11:6, ये क्या है प्रेजेंट है। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद होता है, हमेशा याद रखिएगा। पश्चात लिखा रहे या बाद लिखा रहे, दोनों का अर्थ एक ही होता है। फिर कितना अनुपात दे रखा है, तो 12:7।
12:7। तो के का मान पूछ रहा है। तो देखिए पहले जो दोनों का अनुपात है क्या अंतर समान है। अगर अंतर समान आ गया तो बिल्कुल सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 7 में 6 घटाइए तो 1 बचा, और 12 में 11 घटाइए कितना बचा 1। अब देखिए दोनों साइड जब 1 1 है तो इसको हम x लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना वर्ष बाद है, 5 वर्ष ना। तो समझ जाइए कि x का वैल्यू कितना आया, तो 5 वर्ष। तो अब पूछा है k का मान, तो k का देखिए वर्तमान मान पूछा है, तो वर्तमान वाला तो यही है ना, तो प्रेजेंट यही है। तो k का कितना है, 6 है। तो 6 से आप गुना कर दीजिए, 6 5 30 वर्ष। देखिए किस ऑप्शन में है 30 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 2 व्यक्तियों ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्तियों की आयु छोटे व्यक्तियों की आयु का 3 गुना थी। तो ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है। अब देखिए ए और बी है, तो मान के चलिए बी एक्स है, मान के चलिए बी कितना है एक्स है, तो ए कितना हो जाएगा, अंतर पूछा है ना, इसको प्लस करके लिखना है। तो 16 + x हो सकता है ना। अगर b को x मान लिए तो a कितना हो गया 16 + x। उसके बाद देखिए 6 वर्ष जो है ना पहले, 6 वर्ष पहले मतलब पूर्व, तो x - 6, इसमें x 6 घटा दिए, और इसमें भी आपको 6 घटाना पड़ेगा, तो 16 + x - 6। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि छोटे व्यक्ति के आय का 3 गुना है। ये ए जो है ना बड़े व्यक्ति है और बी जो है ना छोटे व्यक्ति है, तो बी में 3 गुना आप कर लीजिए। तो x - 6 अब बराबर इसको इसमें घटाइए, तो 10 + x, इसमें आप 3 गुना कर लीजिए। 3 गुना x, 3x - 6 18 बराबर 10 अब प्लस x। ये प्लस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस, तो 3x - x बराबर 10। ये माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस, तो 2x बराबर 10 और 10 20, अब 20 और 8 28। 2 से कटा लीजिए इसका, इसको जब 2 से कटाइएगा तो 14 बार आएगा। x का वैल्यू कितना आया, तो 14 वर्ष आया। देखिए 14 वर्ष किस ऑप्शन में है, तो 14 वर्ष है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल 221 है, उनकी आयु कितनी है। अब देखिए एक सिंधु और बिंदु, एक मान के चलिए एक सिंधु है और एक बिंदु, इसका योग दे रखा है। योग कितना है, तो योग है इसका 30 वर्ष, 30 वर्ष, और गुणनफल दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है मेरे भाई 221 वर्ष, 221 है। अब देखिए योग दे रखा है 30 वर्ष और गुणनफल दे रखा है 221 वर्ष। तो जब भी योग और गुणनफल वाला दे ना, तो इसमें पूछे आपसे उनकी आयु कितनी है, तो आप ऑप्शन देख करके ही उड़ा सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, कितना है 17 वर्ष और 13 वर्ष, 17 वर्ष और 13 वर्ष। पहले एक बार जोड़ करके ट्राई करेंगे, क्या मेरा 30 पूरा, तो 7 3 10, 1 और 1 2 1 3, 30 तो पूर गया। अब फिर इसको गुना करके ट्राई करेंगे, 17 गुना 13, तो 7 21, 7 21 हो गया। तो अब देखिए किसी ऑप्शन में 1 आ रहा है, तो किसी ऑप्शन में आपका 1 नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि जब 17 गुना 13 करेंगे तो 221 आएगा ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। एक माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। एक माँ और पुत्र, एक माँ और एक पुत्र, इनका जो योग है कितना दे रखा है 40 वर्ष है।
फिर आगे देखिए क्या कर रहा है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 15:1 दे रखा है। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, पहले का मतलब क्या, पूर्व, पीछे वाला, पीछे वाला का मतलब क्या, माइनस। तो आप देखिए 4 वर्ष पहले अगर माँ का आयु 15 वर्ष है और पुत्र का आयु 1 वर्ष है, तो इसमें अगर हम 4 घटाएंगे, माइनस कर देंगे, इसमें 4 माइनस कर देंगे, 4 और 4 कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया टोटल। 4 और 4 कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया। सिर्फ लिखें, आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि दोनों को जब हम 4-4 वर्ष पीछे ले जाएंगे तो दोनों कितना उम्र अंतर आएगा, 8 वर्ष का, कि 4 वर्ष ई भी और 4 वर्ष ई भी, तो 4 और 4 मिल करके कितना हुआ, 8। तो इसमें -8 कर दीजिए। देखिए बचा कितना, 32। अब देखिए इसको मान लीजिए 15x अब प्लस x का कि योग दे रखा है, तो बराबर टोटल कितना 32। 15 और 1 कितना हो गया, 16x बराबर 32। तो 16 से इसको कटाइए 2 बार, x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। लेकिन 4 वर्ष पहले की बात है तो आप 4 जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 वर्ष। 6 वर्ष देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 2 बहनों की आयु का योग 81 है। 2 बहन मान के चलिए ए प्लस बी, एक 2 बहन है, ए और बी दोनों का योग कितना है, 81 वर्ष है। उसके बाद देखिए उनके आयु का अनुपात 4:5 है। तो ए का मान लीजिए 4 अनुपात बी का मान लीजिए 5, बी का कितना है, तो 5 है। ये दोनों का योग दे रखा है 81 वर्ष, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x + 5x, क्या कि योग ही दे रखा है, दोनों को जोड़ लेंगे। तो 4 और 5 कितना हो गया, तो 5 4 9x बराबर 81। तो 9 से इसको कटा लीजिए, 9 बार x का वैल्यू कितना आया, तो 9 आया। उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा है। एक बहन दूसरी से कितने वर्ष छोटी है, छोटी है ना, तो देखिए x का वैल्यू कितना निकाले, x का वैल्यू 9 निकालें, तो 9 से ही दोनों में गुना कर लीजिए। 9 गुना 4 अनुपात 9 गुना 5, दोनों में आप गुना कर लीजिए। 9 चौकी 36 अनुपात 9 पचे 45। तो देखिए बड़ा कौन है, 45 ना। अब बड़ा वाले में छोटे वाले को आप घटा लीजिए, तो 9 बार में कैंसिल, तो 9 वर्ष अंतर हुआ। तो 9 वर्ष देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ आप सब कमेंट करके शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।